बात उस समय की है जो महाभारत का युद्ध का अंतिम पड़ाव था। सजराओ विष रणभूमि में दुर्योधन कड़ा रहा था। क्यों? भगनौर दंडे धृतराष्ट्र पुत्री, भीम के गदा के द्वारा उर्दंड जो भेदन हुआ था दुर्योधन का। सज्जनों, है तो बड़ा, गदा युद्ध में किसी को जंघा तोड़ने का अलाउ नहीं है, लेकिन क्यों भीम जीत हो गए? क्योंकि कौन सा वो सब मर्यादा का पालन किया कौरवों ने। कौरव लोग तो मर्यादा का उल्लंघन सदैव किया, तो उनके लिए मर्यादा करने से क्या फायदा। तो महाराज वो कड़ा रहे थे विष रणभूमि में। उसी समय वहां पर उनका परम मित्र अश्वत्थामा आया। जब आ गया महाराज, आने के बाद वहां पर उनसे बोला, अरे मित्र, आप इस स्थिति में पहुंच गए हो, लेकिन आपका वो भी समय मैंने देखा है कि भले महाराज धृतराष्ट्र सिंहासन पर बैठते थे, लेकिन आपका ही आदेश चलता था। आप जिस चीज को स्वीकार कर लिए वो राज्य में पारित हो जाता था, और आप जिस कानून को स्वीकार नहीं करते थे वो राज्य में लागू नहीं हो सकता महाराज। लेकिन आज इस हाल में दुर्योधन वहां पर बोलते हैं, अरे मित्र, मैं 100 भाई था, लेकिन आज एक भी नहीं। मैं तो अंतिम कगार में हूं, आज एक भी नहीं। इससे बड़ी दुख की बात है कि पांडव 5 थे और आज तक इस युद्ध में एक को भी नहीं मार पाए। यदि एक को भी मार देता तो कम से कम सुकून मिलता कि चलो भाई कुछ तो भार कम किया, अपने दुश्मनों का कुछ तो संहार किया। सज्जनों, अब वहां पर अश्वत्थामा पर आम बुद्धि चलाते हैं कि अरे मित्र, अगर ऐसी बात है तो मैं कुछ ही क्षणों में, कुछ ही काल के अंदर 5 पांडवों को अंत कर दो। अच्छा, ऐसा तुम कर दो तब तो बड़ा सुंदर हो जाए मित्र, तो मैं क्या कहूं, मेरा हृदय, मेरा मन तुम पर समर्पित हो जाएगा। अब अश्वत्थामा वहां पर तुरंत वहां से निकल दी और काक उलूक का जो अपना आइडिया दिमाग में बिठा लीजिए। सारे कौवा पेड़ पर जब रात्रि काल के बेला में सोरे उल्लू ने हमला किया और सारे का शिकार कर लिया। महाराज उनको लगा कि सारे पांडव सोते होंगे और मैं इधर से जाऊंगा, बस तुरंत उनका खेला खत्म कर दूंगा। सज्जनों, अश्वत्थामा चले उधर, बांके बिहारी 5 पांडवों को, द्रौपदी आदि को अपने कुटिया से बाहर की ओर ले गए विजय उत्सव मनाने हेतु। इधर 5 पांडवों के सैया पर जो है 5 पांडव पुत्र सो रहे थे, जो 5 पांडवों के द्वारा उत्पन्न थे महाराज, उन्हीं का पुत्र था। इधर से अश्वत्थामा गए और तुरंत हमला कर दिया और 5 पांडवों के जगह पर 5 पांडव पुत्रों के सर को काट लिया। सज्जनों, और चल दिए दुर्योधन के पास, बड़ा झुमते हुए मस्त मुद्रा में आ गए महाराज। आने के बाद इधर दुर्योधन जब देखा अश्वत्थामा को, इतना प्रसन्न मुद्रा में आ रहा है, लगता है काम कर दिया। ये तो प्रसन्न होने लगे दुर्योधन, अरे मित्र दिखाओ क्या है। बोले मित्र, इसमें इस थैले में जो है ना आपके दुश्मनों का सर है, इसको आप देखिए।
दिखाओ मित्र दिखाओ, कुछ तो चित्त को शांति मिलेगी। आज तो मैं समझ लूंगा कि युद्ध को जीत लिया। पहले खुशी मनाने वाला को है जय मत है। सज्जनों, जैसे ही पांचों पांडवों के पुत्रों के सर को जब देखा, दुर्योधन ने कड़ाहने लगा, चिल्लाने लगा, अरे मित्र ये तूने क्या किया? मेरी दुश्मनी तो पांडवों से थी, न कि ये पांडव पुत्रों से। क्यों मारा इसे तूने? अरे मेरे कुल को कोई पानी देने वाला भी तूने नहीं छोड़ा, अब मैं जीकर वैसे भी क्या करूंगा? कड़ाहते हुए अपने जीवन लीला को समाप्त कर दिया। सज्जनों, उधर अश्वत्थामा भागने लगी। इधर जब कुटिया में आई द्रौपदी, पांचों पांडव आए, बांके बिहारी आए। द्रौपदी चिल्लाने लगी। उस रक्त को देखकर, उस छोटे बालक की सर को वहां से जब गायब देखी, द्रौपदी धड़ वहां पड़ा हुआ था, पूरा बदन पड़ा हुआ था, कड़ाहने लगी, मेरे जिगर के टुकड़े को, मेरे कलेजे के टुकड़े को किसने अलग कर दिया? कौन ऐसा दुष्ट है? कौन ऐसा पापी है? कौन ऐसा राक्षस है? सज्जनों, अर्जुन ने वहां प्रतिज्ञा लिया है कि मैं जब तक उस दुश्मन को नष्ट न कर दूं, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। देवी, तुम्हारे सामने उसको जब तक मैं हाजिर न कर दूं, फिर तुम कहना मैं प्रतिज्ञा लेता। धनुर्धारी अर्जुन, मैं प्रतिज्ञा लेता। बांके बिहारी को लेकर चल दिए। सारे पांचों पांडव तो क्रोधित थे ही। उधर अश्वत्थामा भागने लगे। महाराज, पीछे से इधर बांके बिहारी रथ को हाँक रहे हैं, अर्जुन उस पे सवार है, अश्वत्थामा का पीछा कर रहे। महाराज, आगे आगे अश्वत्थामा, पीछे पीछे अर्जुन। अश्वत्थामा भी रथ से ही भाग रहा था, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद उसका जब रथ का स्थिति ठीक नहीं लगा तो भागने लगा। महाराज, कुछ दूर जाने के बाद जब मनुष्य को प्राण पे संकट आता है ना, तो कुछ भी कर सकता है। ब्रह्मास्त्र चला दिया, लेकिन ब्रह्मास्त्र को देखकर अर्जुन तो घबरा गए। फिर बांके बिहारी बोले, क्या बात है अर्जुन, तुम्हारा चेहरा काला क्यों पड़ रहा है? तुम व्यर्थ में चिंता क्यों कर रहे हो? तुम तो उपसंहार करना भी जानते हो। तो चिंता मत करो। तुरंत ही अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र चलाया और दोनों ब्रह्मास्त्र की शक्ति को भगवान के चरणों में समर्पित किया। अश्वत्थामा को पकड़ा, रथ में बांध दिया। भगवान बोले, रथ में क्यों बांध रहे हो? मारने का संकल्प लिया है, याद है ना? अर्जुन बोले, केशव, इसको तो उन्हीं के सामने मारना चाहिए जिनके पुत्रों को इन्होंने हत्या किया है, तो उनके दिल को सुकून मिलेगा, कुछ चैन मिलेगा। भगवान बोले, देखो तुम्हारी मर्जी, लेकिन मुझे तो लग रहा है कुछ अच्छा होने वाला नहीं है। अगर यहाँ मारते हो, देखिए पापी को जहां मिल जाए उसको दंड दे ही देना चाहिए। बस, ना वो जेल जाएगा, न अदालत जाएगा, न वहां पर घुसखोरी करेगा, न वो छूटेगा। तुरंत उसका सजा का प्रावधान हो जाना चाहिए। लेकिन अर्जुन उसको रथ में बांधकर द्रौपदी के सामने ले आए। जैसे वो देखती है तो उसको रथ से अश्वत्थामा को खोलने लगती है, उस रस्सी को खोलने लगती है। अर्जुन कहते हैं, क्या बात है देवी, क्यों खोल रही हो? द्रौपदी कहती है, अरे महाराज, जिस पुत्र की मृत्यु के शोक से मैं विकल हो रही हूं, और मैं नहीं चाहती कि इनके माता जी को भी उस पुत्र की मृत्यु का शोक लगे। मेरे तो 5 पति हैं, इनके तो पिताजी भी नहीं है। द्रोणाचार्य जी की इस घनघोर महाभारत में वो तो परलोक सिधार चुके। हो धनुर्धारी अर्जुन, आप कैसे मार सकते हैं इसे? इनके पिताजी तो आपके गुरु थे, और गुरु का पुत्र भी तो गुरु ही हुआ, गुरुतुल्य है, और इसको आप नहीं मार सकते। इतना बड़ा इनके माता जी को आप कष्ट नहीं दे सकते। सज्जनों,
आओ बांके बिहारी की ओर देखकर अर्जुन कहते हैं कि आप ठीक कह रहे थे। उसी समय अगर दंड इनको दे दिए रहते, अब वहां पांचों पांडव क्रोधित हैं। भीम जी गदाधर हैं कि आप लोग छोड़ भी दीजिए, तो मैं इसको छोड़ने वाला नहीं हूं, मैं तो इसको समाप्त कर ही दूंगा। यहां से जैसे बाहर निकलेगा इसको मार दूंगा। सज्जनों, अब बांके बिहारी से पूछे क्या किया जाए, आप सटीक उत्तर दीजिए। भगवान कहते हैं देखिए भाई, ब्रह्म बंधुर हंतव्यम आतताई बथारहन। ब्राह्मण चाहे जैसा भी हो वो वध के योग्य नहीं, और अत्याचारी चाहे कोई भी हो उसका वध उचित है। अर्जुन बोले जैसे आपकी टेढ़ी चाल, सारा कुछ टेढ़ा अंग, उसी तरह आपका कथन भी टेढ़ा ही है महाराज। एक तरफ तो कह रहे हैं कि अत्याचारी कोई भी हो मार डालो, और ब्राह्मण चाहे कितना बड़ा कुछ हो वो वध के योग्य नहीं। अब बताइए महाराज क्या किया जाए। तो अब भगवान कहते हैं कि अरे महाराज धनुर्धारी अर्जुन, आपके बड़े भाई धर्मराज हैं, उनसे भी तो कुछ परामर्श करिए। अर्जुन के भैया क्या किया जाए। तो देखो भाई, सम्माननीय व्यक्ति का अपमान भी कर देना मृत्यु तुल्य ही हो जाता है। कोई सम्माननीय व्यक्ति है और उसका यदि घनघोर अपमान हो जाए तो वैसे भी उसका मान का हनन हो जाता है, वो मृत्यु तुल्य ही है। तो एक काम किया जाए, इनके मस्तक में जो मणि है उसको निकाल करके धक्का दे करके उसको बाहर निकाल दिया जाए। वैसा ही किया गया। सज्जनों, मन में बैर बांध लिया अश्वत्थामा ने। देखिए द्रौपदी ऐसी स्त्री, कितनी सहनशीलता, 5 पुत्रों का दुश्मन हत्यारा खड़ा हो सामने और उसको छोड़ने का हिम्मत कोई कर सकती है तो वही नारी शक्ति है, वही स्त्री शक्ति है। तो उनको जितना बार भी नमन किया जाए कम है। सज्जनों, इधर अश्वत्थामा ने बैर बांध लिया। अब कुछ दिन के बाद जब बांके बिहारी 5 पांडवों से विदा लेने लगे और जैसे ही रथ पर चढ़ने वाले थे महाराज, एक पैर रथ के ऊपर रखे ही थे, एक पैर नीचे था, उसी समय उत्तरा उधर से दौड़ते हुए आई और भगवान के चरणों में गिर पड़ी। क्यों? क्योंकि अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था। उनके गर्भ में परीक्षित जी महाराज पल रहे थे और अश्वत्थामा ने मन में संकल्पना किया था, संकल्प लिया था कि पांडवों का निर्मूल में वंश को निर्मूल कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। तो महाराज अब ब्रह्मास्त्र तो चला दिया। जैसे भगवान के चरणों में वहां पर उत्तरा गिरती है, 5 पांडव खड़े हैं, लेकिन वो जान रही है हमको बचाएंगे तो केवल गोविंद ही, साक्षात धर्म रूप। जत्र धर्म ततो जयः, कहता है जत्र योगेश्वरः कृष्णो जत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिर् ध्रुवानेतिर्मतिर् मम। सज्जनों, जहाँ धर्म है, जहाँ योगेश्वर कृष्ण है, जहाँ धनुर्धर अर्जुन है, वहां पर तो विजय नतमस्तक अवश्य हो। सज्जनों, वहां पर भगवान अंगूठी भर का रूप धारण करके उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट किए हैं और परीक्षित जी महाराज की रक्षा किए। गर्भ में ही 5 बांध रखते हुए उधर से आ रहा था पीछे से महाराज। भगवान इसलिए परीक्षित जी महाराज को विष्णु रात भी कहा जाता है। विष्णु ना रात दत्ता, जो भगवान जिसको स्वयं गर्भ में जाकर रक्षा किए। तो परीक्षित जी महाराज का एक नाम विष्णु रात भी है। और परीक्षित जी महाराज की जय, विष्णु भगवान की जय। भवरवा के तो हरा संग जाए, अरे भवरवा के तो हरा संग जाए। Oh
अब क्या हुआ, जब भगवान नारायण परीक्षित जी महाराज की रक्षा किए, उसके बाद में कुछ दिनों तक पांचों पांडवों ने भगवान नारायण को वहीं पर रोक लिया अपने पास में। सज्जनों, अब क्या हुआ, उसी के बीच में एक बार भगवान देखें कि धर्मराज युधिष्ठिर जी महाराज रो रहे हैं। सज्जनों, युधिष्ठिर जी महाराज के पास जाकर भगवान नारायण ने बहुत सुंदर बात वहां पर उपदेश दी युधिष्ठिर जी महाराज को कि भैया अब क्यों रो रहे हैं, क्या बात है। युधिष्ठिर जी महाराज बोले, केशव एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही, इस राज को पाने के लिए, इस राजपाट को पाने के लिए न जाने कितने निर्दोष प्राणियों की बलि चढ़ा दी गई, जिसका कोई दोष नहीं था, जिसका कोई गलती नहीं थी, लेकिन अब इतना बड़ा युद्ध के बाद हम लोगों को राजपाट मिला है,
इसमें सुख चैन मिलेगा। ऐसा सुख से क्या लाभ? भगवान कहते हैं भैया आप किसी को मार सकते हैं? अरे ये सारे योद्धाओं का मृत्यु निश्चित था, आपको उस दिन समझ में नहीं आया जब बीच सभा में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था? वो अन्याय नहीं था? जब आपके भाई भीम को जहर देकर के फेंक दिया गया नदी में, वो क्या वो अन्याय नहीं था? दावानल में इतना बड़ा कांड हुआ, ये क्या अन्याय नहीं था? भैया कौरवों ने जीवन पर्यंत आप लोगों के साथ अन्याय ही अन्याय किया। भैया अन्याय का अंत हो जाता है, जो अति करता है उसका अंत हो जाता है। भैया इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। मनुष्य का जीवन और मौत जो है ना, उसके कर्मों के अनुसार लेखा जोखा होता है। कैसा आपका जीवन रहेगा, कैसी आपकी मृत्यु होगी, भैया इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। लेकिन कोई असर जब नहीं हुआ तो वहां पर मानव की सैया पर भीष्म पितामह पड़े हुए थे। अच्छा, भीष्म पितामह एक बार वो प्रतिज्ञा तोड़े हैं। क्यों तोड़? भगवान ने प्रतिज्ञा तोड़े, प्रण लिया था कि शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन एक बार उठाए, बोले पहिया ही सही। क्यों क्यों प्रतिज्ञा तोड़े महाराज? क्योंकि एक बार जब महाभारत का युद्ध का 7वां दिन बीत चुका था और एक भी पांडवों का अंत नहीं हुआ, और इधर कौरव पक्ष के उतने अनेकों भाई का जीवन लीला समाप्त कर चुका था। पांडव लोग अनेक योद्धाओं का लीला समाप्त कर चुका था। दुर्योधन दौड़े दौड़े भीष्म पितामह के पास आए। वो तो अपने कक्ष में थे, शिविर में आकर के प्रश्न किया कि पितामह आपके नायकत्व, आप नायक हैं मेरी सेना के, और उसके बाद भी मेरे सेनाओं के अनेक योद्धाओं का अंत हो गया और एक भी पांडव का अंत आज तक नहीं हुआ इतने दिनों में। उसी समय भीष्म पितामह प्रतिज्ञा लेते कि कल यदि एक पांडव का अंत नहीं किया, अवश्य करूंगा, मैं प्रतिज्ञा लेता हूं, मैं भीष्म पितामह प्रतिज्ञा लेता हूं कि कल जो एक पांडव का अंत मैं अवश्य करूंगा। सज्जनों, अब उधर भगवान का ध्यान जगा और द्रौपदी के पास आकर रात्रि काल के बेला में उनके शिविर में आए। द्रौपदी के पास, बोले क्या बात है, सो रही हो? और क्या करूं केशव, सोऊं नहीं तो रात है, मेरा तो नींद ही फट गया। भगवान कह रहे हैं उनके भीष्म पितामह प्रतिज्ञा ले लिया तो कुछ ना कुछ तो जरूर करेंगे। उनका प्रतिज्ञा मतलब समझो पक्की है। अब कल पांडवों को कैसे बचाऊं? एक काम करो, चलो। तो द्रौपदी को भगवान कहते हैं कि काम करो, तुम जो है चद्दर ओढ़ करके और चलो, मैं भीष्म पितामह के शिविर को मैं तुम्हें दिखा देता हूं। वहां जाकर कुछ कहना मत, तुरंत दंडवत हो जाना उनके चरणों में, कुछ भी मत बोलना, तुम दंडवत हो जाना। सारी बातें समझ गई। तो चलने लगी द्रौपदी तो उनके चरणों से, चरण पादुका से आवाज आने लगा। भगवान उसको उठा ली हाथ और चद्दर के अंदर, बस्तर के अंदर भगवान छिप करके वहां दरवाजे के पास खड़े हो गए। इधर से जो है द्रौपदी जाकर दंडवत हो गई और वहां पर भीष्म पितामह आशीर्वाद दे दिए। उनको लगा दुर्योधन की पत्नी भानुमति आई है, आशीर्वाद दे दी। वहां महाराज अखंड सौभाग्यवती हो। अब महाराज वहां पर द्रौपदी कहती है पितामह आज का आशीर्वाद आपका सत्य होगा कि कल की प्रतिज्ञा? महाराज अब तो पितामह बोले ये कैसे हो गया, तुम कैसे आई, कौन लेकर के आया यहाँ तक? नहीं नहीं मेरी सखी है वो लेकर के आई है, तो दिखाओ। तो नहीं महाराज पहले बताइए आज का आशीर्वाद सत्य होगा कि वह जो आप पहले प्रतिज्ञा किए हैं वह सत्य होगा।
वे पहले सखी दिखाओ कौन है, उसके बाद ही मैं बता सकता। और जैसे वहां पर आए महाराज, उसके बाद जब देखे वस्त्र हटा करके भगवान खड़े और उनके हाथों में चरण पादुका द्रौपदी की, तुरंत बोले कि जिसका चरण पादुका भगवान ढो रहे हो उनको कोई क्या हरा सकता है। चलो मेरी प्रतिज्ञा ही झूठी हो, लेकिन मुझे प्रतिज्ञा हो भीष्म पितामह ले लिए केशव, यदि मैंने आपकी प्रतिज्ञा न तोड़वा दी, जो आपने महाभारत के युद्ध में प्रतिज्ञा आपने किया है कि शस्त्र नहीं उठाऊंगा, यदि नहीं उठा दिया तो फिर क्या कहना, मैं भी भीष्म पितामह ने। अब युद्ध में, अब अगले ही दिन में, अगले सत्र में महाराज इतने घनघोर बाणों की वर्षा भीष्म पितामह कर दिए कि अर्जुन का बुद्धि ही फेल हो गया। रथ पीछे जाने लगा महाराज, भगवान वहां पर तुरंत बस पहिया उठाए हैं और वहां पर भीष्म पितामह समर्पित कर दिए। जैसे शस्त्र उठाए, प्रभु यही तो मैं चाहता था कि आप शस्त्र उठा लो, मेरी क्या हिम्मत जो आप युद्ध कर सकता हूँ। आपने प्रतिज्ञा मेरी तोड़वाई, मैं भी आपकी प्रतिज्ञा को तोड़वा दिया। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सज्जनों, तुम इस ढंग से वही भीष्म पितामह जो है वह बाणों के सैया पर पड़े थे। प्रभु पांचों पांडवों को लेकर के वहां पर बाके बिहारी गए हैं और उनसे कुछ उपदेश भी लिए हैं। जैसे भीष्म पितामह के सामने भगवान नारायण खड़े हुए, भीष्म पितामह बोले केशव कृपा करके एक काम आप कर सकते हो क्या? तो मेरी एक बेटी है, उसका विवाह अभी तक नहीं हुआ है। बोले झूठे बाबा, अब विवाह ही नहीं किया, बेटी आपका कहाँ से हो गया? नहीं है। बोले क्या? बोले मति इति मध्य रूप कल्पिता वितृष्णा भगवत सातवत पुंगवे विभुमनि। ये मति रूपी बेटी जो है ये बहुत सुंदर है और ये वितृष्णा है, जरा सा मोह माया इसके अंदर नहीं है, बिल्कुल निर्मल है। तो आज तक मैं वर को ढूंढा लेकिन कोई जुग वर मेरी बेटी के लायक मिला ही नहीं, तो आज तक विवाह नहीं कर पाया। आज मेरी इच्छा है कि आज इसके जुग वर मुझे मिल गया है। बोले बाबा आज आप अंतिम कगार में हैं तो आप कहते हैं वर मिल गया, कहाँ वर है दिखाइए। प्रभु आपसे सुंदर वर कौन हो सकता है? जो जगत पिता हो, जगत पति, उनसे अच्छा पति किसी कन्या को कैसे मिल सकता है? तो लीजिए प्रभु अपने बुद्धि में आपको समर्पित करती हूँ और एक प्रार्थना और है कि कृपा करके आप मेरे सामने खड़ी रहें जब तक मैं अपने प्राणों को त्याग न दूं। भगवान बोले बाबा आपको दीक्षा मृत्यु का वरदान मिला है, ये तो आपने मन में सोचे भगवान कि ये तो बड़ी कष्ट वाली बात कह दिया, अब कब आप मरे, एक जुग नहीं 2 जुग बीत जाए, ये तो खड़े खड़े में रहे, ये तो पांव दुखने लगेंगे। चेहरा लटक गया भगवान का। उसी समय पितामह बोले प्रभु ये उतरा हुआ चेहरा नहीं देखना है, सुंदर चेहरा, वो चेहरा जिस चेहरे को देख करके जशोदा मैया प्रसन्न हो जाती थी, नंद बाबा झूमने लगते थे, वो चेहरा दिखाइए प्रभु। और चिंता न करें, मैं तो अपने जीवन लीला को समाप्त ही कर दूंगा। सज्जनों, देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते जग को लोभाते। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।
मुस्कनिया पे क्या हुआ जय हो तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार बलिहार मुस्कनिया पे मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव बलिहार राघव जय हो मुस्कनिया पे मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव बलिहार राघव मतवानी लगती है प्यारी प्यारी मेरी पायल की झनकार पे बलिहार राघव बलिहार राघव
संग में राधा प्यारी लगती है प्यारी प्यारी मेरे इस जुगल छवि पे बलिहार प्यारे बलिहार प्यारे जय हो मंद मंद बलिहार प्यारे बहुत सुंदर चेला था गुरु जी का सज्जना और बहुत ज्यादा भोजन वो करता था। नया नया चेला बना था। अब क्या हुआ, गुरु जी के पास जब आया प्रथम सत्र में तो गुरु जी से प्रश्न किया, महाराज आपके यहाँ कितना पंखत लगता है? गुरु जी बोले कि अरे महाराज, अरे भाई साहब चेला, मेरे यहाँ 4 पंगत लगता है। चेला बोला चारों में खाओ गुरु जी, कोई इतराज तो नहीं। गुरु जी बोले इतराज तो कुछ नहीं है, लेकिन इतना खाते हो। गुरु जी सब आपकी कृपा है। देखिए महाराज बहुत खाता था। अब समय क्या हुआ, ये जैसे 15 दिन बीता, जैसे 11वां दिन जब आया महीना का, एकादशी आ गया। तो एकादशी को वैष्णव साधु संत तो कुछ खाते नहीं। तो उस दिन चेला देखा कि यार सब कोई सिर्फ माला जप रहा है, सुबह से खड़खड़ा रहा है, न चूल्हा न रसोईया, न कोई सब्जी बना रहा है, न कोई रोटी पूरी बन रहा है। क्या होगा? गुरु जी के पास आकर, गुरु जी आज क्या है? आज तो कुछ कोई रसोईया अभी तक आया नहीं, आज जरा बुलवाइए। नहीं चला, आज तो एकादशी है। एकादशी है, गुरु जी सबसे एकादशी करवाइए, हमसे एकादशी न करवाइए। क्यों? वैष्णव बन गया, करो, करना तो पड़ेगा। नहीं गुरु जी, आज एकादशी कर लिया तो कल द्वादशी देखना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। वृंदावन बिहारी लाल की। तब क्या किया जाए? जो एक उपाय गुरु जी, कुछ सामान हमको दिला दीजिए रसोईया से, भंडारी से। मैं
जाकर अपना बना करके खा लूंगा। ठीक बोला था, मैं तुम्हें सामान दिला देता हूँ, जाओ नदी किनारे, इधर नहीं। और वहां जाकर के बनाना और सबसे पहले भोग लगाना, उसके बाद तुम खाना। जी गुरु जी, जैसी आपकी आज्ञा। अब जल्दी जरा भोजन दिलवाई। सामान दिला दिया महाराज, जा। अब चेला चला गया नदी किनारे। और वहां पर जाने के बाद प्रेम से बहुत मेहनत किया, पहले भोजन बनाया, स्वादिष्ट भोजन, जैसा वो जानता था खाना तो था, चेला था। अब बनाने के बाद अब भोग लगाने लगा। अरे ठाकुर जी आइए, और सीता राम आए, मेरे राम आए, मेरे भोजन का भोग लगा। श्याम आए, मेरे भोजन रामचंद्र की जय। भगवान नहीं आए। चेला बोला कि आज मंदिर की आशा में मत रहिए, मैं वहीं से अन्न मांग कर लाया हूँ, वहां रहिएगा। उसके आशा में, गुरु जी आशा में रहिएगा, प्रभुदास भूखे सोना होगा। और सिरे जल्दी से आप आइए, क्योंकि मुझे तो बहुत जोर की भूख लगी है। भगवान आ गए और प्रेम से भोग लगाया। प्रभु जी आए तो इस तरह से प्रेम से भी भोजन किया। अब अगली एकादशी जब आई, गुरुजी फिर कच्चा सामान दिए, चेला नदी किनारे चला आया, फिर से भोजन बनाया, भगवान को बुलाया। इस बार भगवान स्वयं नहीं आए, राम जी और लखन जी दोनों चले आए। चेला बोला, एक को बुलाया था, दो आए, लगता है कि आपके घर में खाना पीना सही नहीं बनता है प्रभु। एक बुलाते हैं, दो आते हैं, बहुत बढ़िया बात। मन में सोचा भोग तो लगाना था, लगा दिए महाराज। फिर से अगला एकादशी आया, फिर से गुरुजी को बोले, गुरुजी थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा अनाज जो आप देते हैं। क्यों? अरे गुरुजी भगवान आप बोले आएंगे भोग लगा लेंगे, लेकिन यहाँ तो एक बुलाते हैं, दो आते हैं, तो दो का हिस्सा दीजिए प्रभु। न मेरा एकादशी अगर हो गया फिर मुझे भी बड़ा बेचैन होने लगता है, मुझे भूख बहुत जोरदार लगता है गुरुजी। अब अगले एकादशी में कुछ अनाज बढ़ा करके बनाया, फिर से भोग लगाने लगा। सीता राम आए, श्याम आए, भोजन भोग लगा। रामचंद्र की जय। भगवान आए, राम जी, लखन जी, सीता मैया। अब बोले महाराज एक को बुलाया तो यहाँ पर तो एक माता जी भी आ गई, तीन आ गए, सब मिलाकर के। अन्न तो दो ही का था, चलो कोई बात नहीं, आप आइए। महाराज जो बचा खुचा वो खाया बेचारा। अब फिर से एकादशी जब आई, अब चेला बोला गुरुजी डबल कर दीजिए अनाज जो आप सामान देते हैं। क्या इतना खाते हो? गुरुजी आप बोलते हैं एक आएंगे, एक बुलाए थे तो दो आए, दो बुलाए तो तीन आए। अब कितना बड़ा खानदान उनका है, क्या कहना। इस बार डबल कर दिए। ईश्वर ने बुद्धि लगाया,
और गुरु जी भी जासूस लगा दिया, क्या यज्ञ का ही करता क्या है, इतना तो खा नहीं सकता। तो इस बार सामान लगा के वहां रख दिया। और चेला बड़ा होशियार था, पहले भोग लगाने लगा। सीता राम आए, राजा राम आए, भोग लगा। रामचंद्र की जय। और इस बार दिखता है चेला राम जी, लखन जी, सीता मैया, भरत जी महाराज, शत्रुघ्न जी महाराज, हनुमान जी महाराज। इसीलिए आज में वो मैंने भोजन नहीं बनाया। मुझे पता था कि अब इस बार तो कुछ न कुछ जरूर बढ़ेगा। अब इतना बड़ा परिवार आपका है प्रभु, और भोजन तो मेरा इससे भी कम है, तो मेरा तो एकादशिया जो होना है, तो मैं क्यों बनाऊं? आप खुद बनाइए और खाइए, हम तो यही देखेंगे सिर्फ बस। और गुरु जी उधर से पीछे लगे हुए थे, वो देखेंगे क्या बात है, बना नहीं रहा है, सामान तो रखा हुआ है। अब बोले क्या बात है? अरे गुरु जी देख नहीं रहे, सारे लोग भोग लगा रहे हैं, पहले बनाए तब खाए। यदि हम बनाते तो एक बढ़िया से मालपुआ भोग लगा लेते और फिर चले जाते, और मैं तो जूठा भोजन जो बचता तनी मैंने खाता। वृंदावन बिहारी लाल की जय। गुरु जी बोले ये झूठ बोल रहा है क्या? गुरु जी को दिखाई नहीं पड़ रहे थे भगवान। बोले कहाँ कोई है? चेला बोला अरे महाराज प्रभु आप गुरु जी को दिखाई नहीं पड़ रहे क्या? नहीं नहीं, आपके गुरु जी को मैं नहीं दिखूंगा। क्यों? गुरु जी को ज्ञान की चश्मा से वो उनको देखते हैं, इसलिए उनको मैं दर्शन नहीं दूंगा। ये तो फंसाने वाला बात है। उधर तो समझेगा कि कुछ प्लानिंग कर रहा है और पकड़ के मुझे कैद कर देंगे। गुरु जी ये इतनी बड़ा सजा मुझे नहीं चाहिए, आप दर्शन दीजिए गुरु जी। अब प्रार्थना करने पर भगवान दर्शन दिए गुरु जी को। गुरु जी बोले बड़ा प्रसन्न मुद्रा से, उनके आंखों से झरझर आंसू आने लगा। बोले चेला आज तक मैंने सुना था कि किसी गुरु के कारण चेला को भगवान का दर्शन हुआ है, फिर आज तुम्हारे कारण मुझको भगवान का दर्शन हुआ है। तुम धन्य हो, तुम धन्य हो। सज्जनों भगवान को भक्ति चाहिए, भगवान को मेरा शबरी। आप विद्वान बनकर भगवान को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, कारण आप सिर्फ ज्ञान से देखिएगा, और सिर्फ ज्ञान से भगवान मिल ही नहीं सकते। बिना भक्ति का भगवान नहीं। भक्ति यदि आपके हृदय में नहीं होगी तब तक भगवान आपको दर्शन नहीं दे सकते। ज्ञान से केवल भगवान को समझना उतना आसान नहीं है। इसलिए मीरा सबरी कौन सी पढ़ी थी महाराज? पीएचडी की थी क्या? वो तो बस भगवान से प्रेम कर बैठी, उनको भगवान उनके कुटिया में आके दर्शन दिए। तो श्रद्धा होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, भगवान आपको हर जगह दर्शन देंगे। आइए दो बार भगवान का नाम, फिर तो कथा अंतिम सत्र की ओर ही है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है,
में सज्जनों, एक बार एक जंगल में आग लगा तो उसमें सारे लोग तो भाग गए क्योंकि सब तो स्वस्थ थे महाराज। 2 आदमी जल रहा था। कौन? एक अंधा और दूसरा लंगड़ा। 2 आदमी जल रहा था। क्यों? अंधा को दिखाई नहीं पड़ रहा था और लंगड़ा देख रहा था लेकिन काम नहीं था। सज्जनों, तो अंधे ने लंगड़े से बोला कि भाई काम करो, तुम्हारे पास आंख है और मेरे पास पैर है, यदि तुम मेरे कंधे पे बैठ जाते हो तो तुम्हारा आंख मेरा पैर, तो दोनों इस आग से हम लोग बच सकते हैं। सज्जनों, अब इसका माने क्या हुआ है? आज भी आग लगा हुआ है विषय वासनाओं का, काम क्रोध का। चारों तरफ अंधा कौन? अंधा जवानी, लंगड़ा बुढ़ापा। यदि बुढ़ापे का अनुभव नेत्र जो ज्ञान की ज्योति है, वो अंधा जिसके पास पैर तो है लेकिन आंख नहीं है, अगर बुढ़ापे के अनुभव को अपने सर पे बिठा ले सज्जनों, तो वो भवसागर से पार हो सकता है, भगवान के नजदीक पहुंच सकता है। सज्जनों, एक बार एक व्यक्ति जब मरा तो उसके घर में बाटवारा के लिए 19 ऊंट बचा हुआ था। क्या? 19 ऊंट। और वो पहले बता दिया था कि जब मैं मरूंगा, एक बेटा 2 बेटी उसको था, बोला आधा हिस्सा बेटा और चौथा हिस्सा मझली बेटी, और उसके बाद छोटी वाले को चौथा हिस्सा, एक को 5वां तो कोई चौथवा हिस्सा और आधा हिस्सा बेटा को। तो अब 19 ऊंट बचा था, सारे लोग बैठे थे, क्रियाक्रम हो गया था। 19 को बांटे कैसे? आधा। अब 19 का आधा मारा, उसके बाद चौथा 5वां हिस्सा। सब लोग चिंतित थे। ऐसा बोला, किसी ने बोला कि इसको बेच दो, पैसा बांट दो। नहीं महाराज, बांटना होगा तो ऊंट को ही, बड़ा समस्या। तब तक एक उधर से ऊंट वाला आ रहा था। तो आप देखिए, तो सौभाग्य की बात है, वो उसका मित्र था। जब नजदीक आए, बोले क्या बात है? वो चले गए, आपके जो मित्र थे ना वो चले गए। तो क्या भीड़ किस बात की महाराज? भीड़ है, बंटवारा हो रहा है। किस चीज का? तो 19 ऊंट है, इसको बांटना है, कैसे बांटे? अरे भैया, मेरा मित्र था, चलो मेरा एक ऊंट रहा, मिला लो, बांटो। बोला बताइए कितना हो गया? 19 और 1 20 ऊंट। अब बांटी, आधा हिस्सा बेटा का, 20 का आधा 10, 5वां हिस्सा पहली बेटी को। कितना हो गया? 4, 14, और 5वां हिस्सा, चौथा हिस्सा छोटी बेटी 5, 14 5 19। वोट भी बट गया और एक बच गया। बोला दो भैया, ये मुझको दे दो। एगो बटा भी नहीं, केवल मिल गया, इसका बंटवारा हो गया। तो भैया तुम्हारा बट नहीं रहा था, बट गया, मुझे वापस दे दो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। आइए मुख्य जजमान जजमानी मनोज शास्त्री जी भजन करेंगे, उसके बाद आरती होगी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। खोल के दिए। ये माई का भजन है। जिसके घर में माँ नहीं है उसका घर कैसा लगता है? सुनना लगता है।